कहते हैं कि मन सबसे शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम सच्चे मन से चाह लो तो वो जरूर हासिल होती है। ये मैं नहीं कहती हूँ, बल्कि सभी महान पुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हासिल क्यों नहीं होता है? भाई, कोई इंसान अपने मन पे दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता। भला ऐसा कौन इंसान होगा जो ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो इसमें दो चीजें सामने निकल के आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन पे किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है, लेकिन बहुत ही गहरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन पे सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता। घर पे आता तो घर पे कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसे लगता था कि दुखों का पहाड़ चारों ओर से उसी पे टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार हो पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात को सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन पे आत्महत्या करने का भी ख्याल आता था, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे अंगारों पे ही क्यों न चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी साधु के पास जाओ। साधु के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे कि सारे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है। बस तुम ऐसे साधु को ढूंढ लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन ये बात बैठ गई कि कोई साधु ही मेरा दुख दर्द दूर कर सकता है। इसलिए उसे जब भी किसी भी साधु के बारे पे पता चलता तो तुरंत उस साधु के पास पहुंच जाता। वो उस साधु को अपना दुख दर्द बताता और उसका समाधान भी पूछता, और ये कहता कि हे महात्मा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिलवा दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे सुधार दीजिए। साधु उसे टोने टोटके बता देते थे और बदले पे दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टोटका करने पे तुम्हारे घर पे शांति बनी रहेगी। बस इस टोने टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोना टोटके करने लगा, लेकिन बहुत से टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन पे कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी साधु उसे टोना टोटका देता था, वो बदले पे उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन पे दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे पता लगा कि साधु या बाबाओं के पास जाने से मेरे जीवन पे दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, और मैं बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन किसी आदमी ने बताया कि तुम अपने घर पे किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो वो बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण करवाओ।
और हवन करवाओ, जिससे घर पे सुख शांति आए। उस आदमी के मन पे ये तो बात बैठ गई। उसने घर पे पंडित को बुलाकर हवन पाठ करवाया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले पे पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और बाद पे वो वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन पे अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर उसे अपने मित्र से ऐसे बाबा के बारे पे पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उसे लगा कि ये बाबा और बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाबा कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था, और जब ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच पे ही कोई सीधा बाबा होगा। यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान पे बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर उनके बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। बाबा उसकी आंखों के काले घेरे देखते ही समझ गया था कि ये आदमी अपने जीवन पे बहुत परेशान है। बाबा उस युवक से पूछता है कि बच्चा, क्या चाहते हो और बाबा के पास किस उम्मीद से आए हो। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत से रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो मुझे किसी भी बाबा ने बताई हो या किसी पंडित ने कही हो, लेकिन फिर भी मेरे जीवन पे दुख कम नहीं हुए, बल्कि दुख और ज्यादा हो गए। हे बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूँ, लेकिन अपने परिवार के बारे पे सोचकर ये कदम नहीं उठा पाता हूँ। मैंने आपके बारे पे बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे ऐसा मार्ग बताइए कि मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताए, भले वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके ही रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी तो सच पे परेशान तो है। बाबा ने उसकी बात सुन के कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि शायद ये बाबा भी मुझसे कुछ दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने बोला कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए। वो मंत्र पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जितनी भी दान दक्षिणा बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ। तभी बाबा ने कहा कि बच्चा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन चीज है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? तब उस आदमी ने कहा कि हे बाबा, हाँ मैं पूरा करूँगा, लेकिन मुझे वो मंत्र तो बताओ। बाबा कहने लगा कि बच्चा, जब तुम यहाँ से घर वापस जाओगे तो रास्ते पे अपने मन पे ये दोहराते जाना कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। बार बार यही दोहराना, लेकिन याद रहे जुबान पे ये नहीं आना चाहिए। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकियों में कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देखो। वैसे भी तुमने कई बाबाओं के मंत्र या टोने टोटके किए हैं, तो ये करके भी देख लो। वो आदमी सोचने लगा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले ही नहीं रहे हैं, और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूँगा। वो आदमी ये कहकर उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने कहा कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र मन पे दोहराओ तो तुम्हारे मन पे बंदर के विचार या बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सीधा होगा। वो आदमी बोला कि मुझे तो आज दिन तक बंदर का ख्याल नहीं आया,
तो अब क्यों आएगा, आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन पे यही दोहराऊंगा कि मैं बहुत सुखी हूँ, सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन पे नहीं आएगा। ये कहकर आदमी वहाँ से चल दिया और अपने मन पे दोहराने लगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। थोड़ी दूर चल के उसके मन पे अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और आकर चला भी गया। उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार ही नहीं आया, फिर आज ये अचानक बंदर का विचार क्यों आ गया। और ऐसे करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और बंदर के बारे पे सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वो वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे रास्ते पे चलते चलते बंदर दिखाई दिया और ये देखकर उसे फिर से मन पे बंदर का विचार आना शुरू हो गया। वो किसी भी तरह से बंदर के ख्याल को निकालना चाहता था। जद्दोजहद करते करते वो घर पहुंचा और घर पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहने लगा कि बंदरिया, मुझे खाने पे बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा और दीवार पे सर मारने लगा कि मुझे आज तक बंदर का विचार कभी नहीं आया, तो फिर आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवट बदलता रहा। सुबह होते ही वो आदमी सीधे उस बाबा के पास गया और उसके चरणों पे गिर गया और बोलने लगा कि हे बाबा, पता नहीं क्या हो गया है, आज दिन तक मुझे कभी भी बंदर का विचार तक नहीं आया, लेकिन जब कल से आपने ये कहा था कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से पता नहीं क्यों मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बंदर केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है बाबा। ये सुनकर बाबा हंसने लगा और कहने लगे कि बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो पहले भी तुम्हारे रास्ते पे आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पे बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान पे ये बंदर नहीं था, क्योंकि तब तुम्हारे ध्यान पे सिर्फ तुम्हारे दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन पे बहुत गहरे से प्रवेश कर जाती है और हमारे मन पे समा जाती है। असल में हम जिस भी चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं और उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और कितना हम उससे दूर होना चाहेंगे वो उतनी ही हमारे मन पे समा जाती है। ऊपर से तो हम सुखी होना चाहते हैं कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। हमारे होंठ भी यही बोलते हैं, लेकिन हमारे मन पे दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों पे, हमारे मन पे दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंदर मन पे प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, ये मंत्र हमारे मन पे प्रविष्ट कैसे होगा। ये सुनकर बाबा ने बोला कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे और तुम्हारे अंदर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम अपने दुखों के बारे पे सोचना बंद कर दोगे, उसी ही दिन से वो दुख तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे पे सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, उतनी ही वो हमारे अंदर प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय पे दुखों के बारे पे सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन पे दुख है और हमें दुख से छुटकारा पाना है। इसी वजह से वो दुख हमारे अंदर और प्रविष्ट होते चले जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है। इसलिए अगर तुम्हें दुखों से छुटकारा पाना है तो तुम दुखों के बारे पे सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।
अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह खुद से ये वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे पे चूर होकर लौटता है। ऐसे क्यों होता है? जो हम सोच रहे होते हैं उसे पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल पे हम उस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने की सोचते तो असल पे हम उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा देते हैं। हमारा मन जिस चीज के बारे पे ज्यादा सोचेगा, जैसे शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे पे ज्यादा सोचेगा, उतना ही हमारा मन उस चीज के पीछे भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम अपने जीवन पे समझ लेते हैं तो अपने जीवन पे जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन पे डाल सकते हैं। और एक बार जो लक्ष्य हमारे अंतर्मन पे बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने पे कोई समस्या नहीं आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये